तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी साथियों। अगर आप सेफ्टी के फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम डेली लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं अपने साइट पे उसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। तो आज हम बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि यदि हम बूम लिफ्ट का यूज कर रहे हैं अपने साइट पे, जिसको हम लोग मैन लिफ्ट ही बोलते हैं, तो अगर उसका साइट पे यूज कर रहे हैं तो क्या क्या हमारा स्टार पॉइंट, क्या क्या चीज़ें हमको चेक करनी है चेकलिस्ट में, या हमको फिजिकली क्या क्या चीज़ें चेक करनी है उसके बारे में आज जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं बूम लिफ्ट के पास। तो मैं आपको एक फ़ोटो देता रहूँगा जो आपके स्क्रीन पे रहेगा। सेम उन्हीं चीज़ों को आपको चेक करना है अपने साइट पे और अच्छे तरीके से जाके वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है व्हीकल ओवरऑल बॉडी कंडीशन हमारा अच्छा है कि नहीं अच्छा है। दूसरा हमारा क्या है, सभी सेफ्टी डिवाइसेस को आपको चेक करना है कि अच्छे तरीके से ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बूम को हमेशा देखना है कि बूम शुड बी गुड कंडीशन विद डैमेज, नो क्रैक एंड स्मूथ वर्किंग। आपको सबसे पहले ऑपरेटर से ये चला के चेक करना है कि वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं स्पीड लेवल पे। हमेशा याद रखिएगा स्पीड लेवल बूम लिफ्ट में हमेशा इंस्टॉल होना चाहिए, कभी भी इस बात को आप चेक करेंगे। अगला पॉइंट हमारा होता है बैटरी टर्मिनल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गुड कंडीशन में होना चाहिए, नहीं तो फायर के चांसेस होते हैं। तो बैटरी टर्मिनल को भी हम एक बार चेक करेंगे। अगला पॉइंट हमारा होता है ऑयल लीकेज। ये कभी नहीं भूलेंगे हम। जब भी आपको ऐसा लगता है ऑयल लीकेज कहीं भी है, तुरंत हम इन्फॉर्म करेंगे और वहीं पे काम को रोक देंगे। उसके बाद जो हमारा मैन लिफ्ट होता है, स्काई गार्ड जो होता है, प्रोटेक्शन बार होता है, उसको अच्छे तरीके से बकेट में हमको चेक करना है। बकेट का स्ट्रक्चर कैसा है, डोर कैसा है, ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से चेक करनी है। उसके बाद हम आउटरिगर पे आएंगे। आउटरिगर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। अगर आउटरिगर अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो बूम के टपर होने के चांसेस होते हैं। फ्रंट व्यू कैमरा हमेशा आपको देखना है वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। इंडिकेटर्स, लाइट्स, अभी हमारा नया बूम लिफ्ट आया हुआ है, उसमें 2 लाइट्स पहले से दिए गए हैं, बकेट में भी सेट है। तो आप सबसे पहले इंडिकेटर और लाइट को भी चेक करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। फायर इंस्टिट्यूशर हमेशा चेक करना है आपको, फायर इंस्टिट्यूशर है कि नहीं है, बकेट में हमेशा होना चाहिए। इमरजेंसी कंडीशन में कभी भी फायर के चांसेस होते हैं। तो फ्रंट हॉर्न मोटर में होना चाहिए और वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, ये आपको अच्छे तरीके से चेक करना है। साथियों, एक होता है हमारा हेलो हेलमेट। हेलो हेलमेट को हम तब यूज करते हैं जब ऊपर कोई भी पावर लाइंस जा रही हो। तो हेलो हेलमेट क्या करता है, हमको तुरंत गाइड करता है और अलार्म बजता है उसमें, जिससे हम क्या हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। अगला हमारा डुअल मोड सिस्टम वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। मैं सभी का फोटो स्क्रीन पे दिया हूँ, एक बार देखिएगा जरूर। बैरिकेशन सिस्टम, जब भी बूम लिफ्ट चल रहा है तो वहाँ से आपको अच्छे तरीके से बैरिकेड करके रखना है। प्रॉपर सेंसर हमारा वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना है। RUPG और SUPG हमेशा चेक करना है कि अच्छे तरीके से वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। अपर लोअर सिस्टम हमारा जो भी है, बोथ ऑपरेटर और जो भी नीचे बंदा है, अगर आप लिमिट्स रीच से बाहर हैं, लिसनिंग से बाहर है, सुनाई आपको नहीं दे रहा है, तो आपको बोथ ऑपरेटर और हमारे वर्कमैन साथी को नीचे जो भी लोग रहेंगे, हमको वॉकी टॉकी भी लेके रहना है। इसको भी हम इंश्योर करेंगे साइड पे। हमेशा पावर लाइंस को हम देखेंगे, डिस्टेंस हमेशा 3 मीटर, हमेशा OHC लाइन से 3 मीटर डिस्टेंस बना के रखेंगे। इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है। इमरजेंसी बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार चेक करेंगे। मल्टी फंक्शन एक्टिविटी नॉट अलाउ, एक साथ कई काम को हम बूम लिफ्ट से कभी नहीं अलाउ करेंगे। फ्री फ्रॉम डैमेज, हमेशा टायर के क्रैक को चेक करेंगे, टायर में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और अगला लास्ट पॉइंट हमारा है, कभी भी लूज मटेरियल को लेके आपको साइड पे बकेट में नहीं जाना है। लूज मटेरियल क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अगर वो लूज रहेगा हाथों से हमारे छूट सकता है और डायरेक्टली नीचे गिर सकता है। तो अगर वर्किंग एट हाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है जो भी नीचे बंदा रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। थैंक यू। पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।